अब हम लोग कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का थर्ड स्टेंजा पढ़ने वाले हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressors great. Who enemies none whom chance doth raise, nor wise who never understood, how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. अब पोएट बताना चाहता है थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में कि जो हैप्पी पर्सन है, जो सदैव खुश रहने वाला व्यक्ति है, जो मस्त रहने वाला व्यक्ति है, वो कैसा होता है, उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat. Who hath his life from rumors freed. Who hath मतलब who has, जो रखता है his life अपने जीवन को from rumors freed, rumors मतलब अफवाहों से, जो अपने जीवन को अफवाहों से freed मतलब स्वतंत्र रखता है, जो अपने जीवन को स्वतंत्रताओं से मतलब अफवाहों से स्वतंत्र रहता है। कहने का मतलब इसके पहले वाले स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि वो सांसारिक प्रेम और सांसारिक बुराइयों से, सांसारिक आलोचनाओं से वो उसका कोई सरोकार नहीं होता, वो उसकी परवाह नहीं करता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पोएट कहता है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, वो अपने जीवन को सदैव र्यूमर से, अफवाहों से, गलत भावनाओं से स्वतंत्र रखता है। र्यूमर्स मतलब ऐसे कोई काम नहीं करता अपनी तरफ से, स्वतंत्रता रूप मतलब अपने विचार से वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कि समाज में उसके प्रति कुछ गलत प्रचार हो। लोग बुराई करते हैं वो अलग मैटर है, लोग ईर्ष्यावश कर सकते हैं, नफरत वश कर सकते हैं, घृणावश कर सकते हैं, उसे विद्वेष वश कर सकते हैं, लेकिन वो खुद अपने जीवन को र्यूमर्स फ्रीड, वो किसी भी अफवाहों से, किसी भी गलत भावनाओं से स्वतंत्र रखता है। तो हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जो अपने जीवन को सदैव अफवाहों से स्वतंत्र रखता है, दूर रखता है। और क्या, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और उसकी जो कंसाइंस है यानी उसकी जो अंतरात्मा है, उसकी जो अंतरात्मा की आवाज है, यानी कहने का मतलब पहले ही बता दिया पोएट ने कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने अंतर मन के, अपने प्योर थॉट के, अपने सिंपल ट्रूथ के ही अनुसार कार्य करता है। तो वही पोएट यहाँ कहता है कि हुज कंसाइंस ही इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कि जो उसकी अंतरात्मा की आवाज है वही उसका हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका मजबूत शरण स्थल है, यानी उसका सुरक्षा कवच है। शरण स्थल का मतलब रिट्रीट मतलब शरण स्थली, जहां पे वह रहता है। तो कहाँ रहता है वो, कोई भी व्यक्ति कहाँ रहता है, अपनी भावनाओं के इर्द गिर्द रहता है, अपनी कंसाइंस, अपनी जो इनर सोल है, अंतरात्मा की आवाज है, वो उसी के इर्द गिर्द है। जिस आदमी की जैसी भावना होती है वही उसका सुरक्षा कवच होता है, वही उसकी शरणस्थली होता है, वो उसी में रहता है, उसी में वो जीवन अपना यापन करता है। तो यहाँ पोएट कहना चाहता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आपको, अपने जीवन को क्या करता है, र्यूमर से फ्रीड रखता है, यानी अफवाहों से दूर रखता है, कोई गलत काम नहीं करता है, और उसकी जो अंतरात्मा की आवाज होती है, जो अंतरात्मा की उसकी सोच होती है, वो क्या होती है, उसकी स्ट्रांग रिट्रीट, उसकी मजबूत शरण स्थली, यानी उसका मजबूत सुरक्षा कवच वही होता है, उसकी अंतरात्मा की सच और झूठ को पहचानने वाली जो उसकी कंसाइंस, अंतरात्मा की आवाज है। और क्या कहता है पोएट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, और हुज स्टेट, उसकी जो स्थिति होती है, स्टेट मतलब उसकी जो स्थिति होती है, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, वो कभी भी नाइदर नहीं प्रभावित होती है, फ्लैटर्स फीड मतलब चापलूसी भरे वाक्यों से, यानी उसका जो अंतरात्मा है, उसकी जो भावना है, उसकी जो सिंपल थॉट है, ऑनेस्ट थॉट है, वो क्या करता है, वो किसी भी फ्लैटर्स फीड, चापलूसी भरे शब्दों से, चापलूसियों से, फ्लैटर्स मतलब चापलूसी, फीड मतलब जो उसको आहार देते हैं, यानी उसको चापलूसी भरे जो लोग चापलूसी करते हैं उससे उसकी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आहार नहीं मिलता, उसका मतलब कि उसके जीवन पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी की चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और क्या करता है कि नॉट रुइन मेक, और ना तो रुइन बर्बाद कर सकती है किसको, उसको, ऑपरेसर्स ग्रेट, कोई उसका बहुत ज्यादा विरोध करने वाला हो, ऑपरेसर्स मतलब उसका प्रतिद्वंदी हो, उसकी बुराई करने वाला हो, उसकी आलोचना करने वाला हो, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कहने का मतलब वो चापलूसियों से मुक्त होता है और अपने विरोधियों की कठोर आलोचना से, ग्रेट ऑपरेसर्स मतलब कठोर आलोचना करने वाला अत्याचारी टाइप का जो है, मतलब उसके खिलाफ जो मोर्चा खोल के बैठ गया हो, उसकी भी वो परवाह नहीं करता है। यानी वो इस सब चीज़ों से, सांसारिक बंधनों से, कि कोई चापलूसी से वो बहुत खुश नहीं हो जाता है और किसी की आलोचना से वो बहुत दुखी नहीं हो जाता, प्रभावित नहीं हो जाता है। तो हैप्पी मैन की जो क्वालिटीज़ होती है, हैप्पी पर्सन की जो क्वालिटीज़ होती है, वो ऐसी होती है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड और नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, कि जो उसकी स्थिति होती है, जो उसकी पोजीशन होती है, वो किसी भी चापलूसी भरे शब्द से प्रभावित नहीं होती और न ही किसी के बहुत ज़्यादा आलोचना करने पे, विरोध करने पे उस पर कोई फर्क पड़ता है। वो जस का तस अपने सिंपल ट्रूथ, ऑनेस्ट ट्रूथ के साथ में खड़ा रहता है। आगे पोएट क्या बताता है हैप्पी पर्सन की क्वालिटीज के बारे में? हु एनवीज नन whom chance doth raise, nor wise who never understood, who envies none, वह किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। एनवीज ईर्ष्या की भावना नहीं रखता, यानी जो सिंपल ट्रूथ, ऑनेस्ट ट्रूथ वाला इंसान है वो किसी से ईर्ष्या कर ही नहीं सकता है। तो वही पोएट बताता है कि जो हैप्पी पर्सन है उसकी क्वालिटीज क्या होती है कि वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस डोथ रेज, जिसको किसी अवसर ने बड़ा कर दिया, यानी जो किसी विशेष परिस्थितिवश, किसी भाग्यवश बहुत समृद्धशाली हो गया, बहुत बढ़ गया, बहुत कुछ पा गया। डोथ रेज मतलब उसको उठा देता है, यानी बहुत उसको समृद्धि मिल जाती है, यश मिल जाती है, कीर्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति से वो कोई ईर्ष्या नहीं करता, यानी उसने कठोर परिश्रम से भले अपनी एक पोजीशन बनाई हो, अगर किसी को किसी अवसर से, किसी मौके के लाभ से किसी को ये लाभ मिल जाता है, किसी को यश मिल जाता है, समृद्धि मिल जाती है, तो वो उससे ईर्ष्या नहीं करता है। नार वाइस, और ना ही किसी से वह घृणा करता है। पाप कर्म मतलब, वाइस का मतलब पाप की भावना से देखता है, यानी घृणा करता है। किससे? हु नेवर अंडरस्टूड, जो कि सच्ची भावनाओं को, सच्चे थॉट को, नॉस्ट थॉट को कभी समझता ही नहीं। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता किस चीज़ों को? अच्छी चीज़ों को, अच्छे संस्कार को, अच्छे आचरण को, अच्छी विचार को जो कभी नहीं समझता, उससे भी वो घृणा नहीं करता, उससे भी वो ईर्ष्या नहीं करता। और ये उसकी हैप्पी पर्सन की क्वालिटीज के बारे में पोएट बताता है। आगे पोएट क्या कहता है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। और क्या पोएट कह रहा है कि जो हैप्पी पर्सन है उसकी विशेषता क्या होती है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, यानी हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, यानी कितनी गहरी चोट दी जाती है, आर गिवन विथ प्रेज, यानी किसी की झूठी प्रशंसा करके। विथ प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करके, यानी प्रशंसा का मतलब किसी की सच्चाई, अगर सच में कोई क्वालिटी है, गुण है, उसकी प्रशंसा करने पे वो बहुत आनंदित नहीं होता, बहुत खुश नहीं होता, आत्मविभोर होकर पागल नहीं हो जाता वो कि हमारी बहुत प्रशंसा और ये लोग बहुत हमारा गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जब कोई झूठी प्रशंसा करता है, तो झूठी प्रशंसा का मतलब कि वो उसको फ्लैटर कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन, कितने गहरे आघात उसको दिए जाते हैं, यानी किसी की झूठी प्रशंसा। विथ प्रेज, प्रेज का मतलब यहाँ पे विथ प्रेज फॉल्स प्रेज, यानी अनावश्यक प्रशंसा करके, अनावश्यक उसको बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए, जिसे कहते हैं कि चने झाड़ चढ़ाने के लिए उसको जो झूठी प्रशंसा, उसकी थोड़ा सा फ्लैटरिंग, उसकी चापलूसी करके जो प्रशंसा की जाती है, वो क्या करते हैं, उसको हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन, वो उसको गहरा आघात देती है, यानी उसको वो कष्ट पहुंचाने वाली होती है, लेकिन वो उसकी भी परवाह नहीं करता है। आगे क्या बताता है पोएट की नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। और क्या कहता है कि उसको जो स्टेट, यानी किसी राज्य की, यानी सरकार की, स्टेट का मतलब राज्य या सरकार, किसी भी सरकार के नियम उसको बांध करके नहीं रख सकते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, किसी सरकार के गलत या सही फैसले, उसके सही रूल्स, नियम, कानून उसको बांध करके नहीं रख सकते हैं। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो किस चीज से प्रभावित होता है? रूल्स ऑफ गुड, अच्छे नियमों से। उसका जो जीवन होता है वो अच्छे नियमों से बना होता है, अच्छे संस्कारों से बना होता है, न कि स्टेट के गलत सही संस्कारों से बना होता है। तो इस प्रकार
पोएट ने तीसरे और चौथे स्टेंजा में एक हैप्पी पर्सन की क्वालिटीज़ के बारे में, गुण के बारे में बताया है। तो अब हम लोग अगले स्टेंजा की तरफ चलेंगे।